नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल समेत कई इलाकों में खनन माफिया बेखौफ होकर धरती का सीना छलनी कर रहे हैं और तो और अधिकारियों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। ताजा मामले में ग्वालियर में तहसीलदार पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया, जहां टीम पत्थरों के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी। यह कोई पहला वाकया नहीं है। खनन माफिया के हमले में आईपीएस से लेकर कई अधिकारी मारे जा चुके हैं, घायल हो चुके हैं। वहीं इस मामले में कई सरकारें आई गई, नियम बदले गए, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले फिर भी बुलंद हैं। डर उन्हें आज भी किसी चीज का नहीं। कांग्रेस ने माफियाओं को सरकारी संरक्षण होने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है आज भी कि इन सब के बीच आखिर रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, क्यों दिन रात वो खनन कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं। सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है और यह बात सरकार अच्छी तरीके से जानती है। तो सवाल यह कि आखिर इस पर कब लगेगी लगाम। तो ग्वालियर चंबल संभाग से डकैत साफ, अब खनन माफियाओं का खौफ बढ़ रहा है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने किस तरीके से यहां पर सफाई दी, किस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, हम सुनवाते हैं आपको। ये सरकार माफियाओं की सरकार है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो। इस पूरे प्रदेश में इस प्रकार के माफिया सक्रिय हैं। भू माफिया सक्रिय हैं जो सरकारी भूमि बेचने का काम कर रहे हैं। शराब माफिया सक्रिय हैं जो नकली शराब बेचकर भिंड में भी 4 मौतें हो चुकी हैं, इससे पहले मुरैना में मौत हुई। शराब माफिया सक्रिय है और खनन माफिया सक्रिय है। अवैध रूप से रेत उत्खनन हो, चाहे पत्थर का उत्खनन हो, और सरकार इनसे मिली हुई है। सरकार में बैठे मंत्री मिले हुए हैं, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं, इसलिए वो हमला अधिकारियों पर कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से जो कोई भी घटना घटे निंदनीय है। मैं इसकी पहले निंदा करता हूँ। आप ये देखिए, जहाँ जहाँ घटनाएं घटी हैं, आप रतलाम में जाइए, भिंड में जाइए, जो घटनाएं घटी उनमें उन लोगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है। तो अगर ये घटना घट गई है, निश्चित रूप से मैं निंदा करता हूं, पर ये भरोसा देता हूं कि वो कार्रवाई होगी। जंगल राज तो वास्तव में 15 महीने में कमलनाथ जी के शासन में था, वो उनको याद आ रहा है, उसका बखान वो कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर सरकार की ओर से कहना है कि उन्हें भी हैरानी हो रही है। लेकिन कमल पटेल, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि पुलिस वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिस पुलिस चौकी के सामने से गुजर जाए खनन माफियाओं के ट्रक, उनके वाहन, उन पुलिस वालों को निलंबित कर दिया जाता है। खुले मन से उन्होंने ये बातें कही, सुनवाते हैं आपको। मैं अभी आ रहा था खेत बारंगा से, मुझे अभी एक नदी के पास एक डंपर मिला, पंचर हो गया था, खड़ा था। उसमें ऐसा लगा है 70 टन से ऊपर माल भरा हुआ है, जबकि नियम है 18 टन से ज्यादा जा नहीं सकता। कैसे निकल जाते हैं हमारे थाने के सामने से। आईजी भी यही है, एसपी भी यही, निर्देश दे रहा हूं सीधा। अगर अब थाने में, हरदा जिले में कोई भी ओवरलोड डंपर रेत के निकले, तत्काल कार्रवाई करो, नहीं तो तत्काल सस्पेंड की कार्रवाई हो। तो अब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे अहम सवाल यह पूछ रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग से डकैत साफ, तो खनन माफियाओं का खौफ क्यों बढ़ रहा है। यह अहम सवाल। मुरैना में तहसीलदार पर हमला, तो खनन माफिया से क्या डर गया सरकारी अमला। सवाल यह भी बहुत अहम है। और सबसे अहम सवाल यह भी कि कांग्रेस ने बीजेपी पर किया आक्रमण, सरकार माफिया को दे रही है संरक्षण। एक गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए। एमपी में जंगल जमीन पर डाका, क्या कर रहे हैं इलाके के आका, सूबे के आका, सीधा सवाल यहां पर। तो हमारे साथ आलोक संजर, पूर्व सांसद, जुड़ गए हैं। सतीश सिकरवार, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक संजय जी, सबसे पहले सर आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, क्या वजह है, कितने कानून कड़े हो गए, नियम इतने बन गए, पुलिस वालों को सख्त आदेश दे दिए गए, प्रशासन को सख्त आदेश दे दिए गए, लेकिन खनन माफियाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें किसी भी बात का डर नहीं सर, कोई भी खौफ नहीं। देखिए, डर तो उनको रहेगा और उनको डरना भी पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है, जो अभी घटना घटी जिसकी जानकारी मैंने ली
जी। एक तहसीलदार जो भूमिजा सक्सेना है वो रात के अंधेरे में वहां पहुंच गई, तो ये तो मैं उसकी डेयरिंग बोलूंगा उस अधिकारी की। और उसने पुलिस, लेकिन वहां पर जो जिस तरह से उन्होंने अस्त्रों का शस्त्रों का उपयोग किया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। प्रशासन और शासन दोनों उन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिनको दौड़ना पड़ा है, और एक महिला ने दौड़ाया है। यही एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि एक हमारी बेटी जो है, जो अधिकारी है, उसमें इतनी ताकत है कि उसने जाकर रात के अंधेरे में जाकर उनका सामना किया। तो कहीं ना कहीं शासन की पीछे, उनके पीछे ताकत है, तभी प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे। सबको पता है कि जो लोग गलत काम करते हैं वो सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होते हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन और प्रशासन दोनों ने मिलकर उनको वहां से दौड़ाया है, उनको गोली चलाकर भागना पड़ा है, जो मेरे को जानकारी मिली है। तो मेरा ये मानना है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। बल्कि मैं कहूं कि शिवराज सिंह सरकार के शासनकाल में जो योजना बनाई गई थी, स्वच्छता समूह और पंचायत को जो अधिकार दिए गए थे, उधर कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद 2 साल जो है अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के कहीं हौसले बुलंद हुए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है, इन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये जो घटना घटी, इसके बाद तो मुझे लगता है कि अवैध खनन करने वालों के भी अब आंख खुल गई होगी कि अब कभी इन्होंने कुछ करा तो शासन और प्रशासन के दोनों के सामने वो टिकने नहीं वाले हैं। सर, मुश्किल यही है कि उनकी आंख ही नहीं खुल रही है। हमारे साथ विधायक कांग्रेस के जुड़े हुए हैं सतीश सिकरवार साहब। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, यहां पर देखिए सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कानून सख्त है, प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, तब भी खनन माफिया हो रहे हैं, इस बार विराम लगकर रहेगा। क्या लगता है आपको? देखो, हर बार जब भी कोई घटना होती है इसी प्रकार के बयान आते हैं सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, लेकिन पूरे प्रदेश में लगातार माफिया हावी है। चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, पूरे प्रदेश में माफिया इस समय हावी है। और ये सरकार माफिया को संरक्षण दे रही है। इस सरकार के इशारे पे पूरी सभी जगह खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, जल जंगल को खत्म किया जा रहा है, नदियों के मुख को मोड़ा जा रहा है, नदियों के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। और ऐसे समय में जब अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो इन पे खनन माफिया हमला करते हैं। इसके पीछे, खनन माफियाओं के पीछे जो हाथ है वो सरकार का हाथ है, सरकार में बैठे नुमाइंदों का हाथ है। इस कारण उनके हौसले बुलंद हैं। और जब भी कोई घटना होती है तो हर बार सरकार की तरफ से यही बयान आता है कि अब कार्रवाई होगी, अब प्रशासन सख्त है, अब प्रशासन ऐसा करेगा। लेकिन हर बार, चाहे वो मुरैना में उससे पहले आईपीएस की हत्या हो, चाहे वो वहां की वन विभाग की जो अधिकारी थी कुमारी श्रीमती पांड्रे, क्या नाम है उनका, फॉरेस्ट की, उनके ऊपर हमला हुआ, माफिया ने उनके ऊपर हमला किया। आज भी ये घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। लगातार हर क्षेत्र में माफिया हावी है और माफिया के इशारे पे प्रदेश की सरकार चल रही है। पूरा माफिया जैसा चाहता है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप बहुत गंभीर है और आलोक संजय जी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। गंभीर आरोप यह है कि यहां पर संरक्षण है सरकार का, माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, तभी उनके हौसले बुलंद हैं, उनको डर नहीं है। आपके पास एक से एक अच्छे अधिकारी हैं, एक से एक अच्छे प्रशासनिक व्यवस्थापक हैं, बावजूद इसके किस तरीके से निकल जा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और खनन माफिया निकल जा रहे हैं। पता ही नहीं लग पा रहा कौन खनन माफिया है यहां पर। क्या वाकई ऐसी स्थिति है सर प्रदेश में? मेरे मित्र सतीश भाई ने दोनों ही बातें कह दी हैं और बहुत उन्होंने साफ गोई बात कही है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो प्रशासनिक अमला वहां पर गया रात के अंधेरे में, तो कोई पिकनिक मनाने तो वो गया नहीं था। शासन और प्रशासन को जानकारी देने के बाद ही वो वहां पर पहुंचे, कार्रवाई करने के उद्देश्य से पहुंचे। इस बात को तो मानेंगे ना। तो यदि सरकार का उन खनन वालों के पीछे हाथ होता, उनको संरक्षण होता, तो ये पार्टी जाती नहीं। पार्टी जब गई है वहां पे, प्रशासन की जब पार्टी गई, तो शासन की जानकारी में है ये बात, तभी तो उनको भेजा गया है। तो इस बात को समझने के लिए, लेकिन आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उस मंशा के पीछे खनन वालों को, अवैध खनन करने वालों को रोकने का शासन का प्रयास है। इस बात को समझने की आवश्यकता है।
वो अपराधी लोग हैं, गलत काम करने वाले अपराधी लोग हैं, अवैध शस्त्रों से उन्होंने फायर किया, लेकिन अब उनको यह भी समझ में आ गया है कि इसकी अब पुनरावृत्ति होने नहीं वाली है। यह बात सही है कि पहले भी अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, तो अधिकारी वहां गए ना, तभी तो हमला हुआ ना। सरकार की मंशा तो यही है कि इन सब गलत कामों को रोकना। ये पुराने समय से जो चला आ रहा है, जो 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस में, उसके भी हमको पाप को धोना पड़ रहा है। उसके पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही है, एक दिन में कोई खनन माफिया पैदा नहीं हुए कि आज ही पैदा हुए और उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये इनका एक पूरा एक कॉकस बना हुआ है, इस कॉकस को तोड़ने का काम ही तो माननीय शिवराज सिंह सरकार कर रही है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, लेकिन निश्चित रूप से लेकिन तोड़ नहीं पा रही ना सर। वो आरोप लगाएंगे, आरोप लगाना भी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि देखिए, पुलिस थानों के सामने से ट्रक गुजर जा रहे हैं, कैसे गुजर जा रहे हैं, पुलिस वालों की गलती है। इसके लिए प्लानिंग करके करना पड़ रहा है, अलग अलग वो रास्ते ढूंढते हैं। होशंगाबाद का भी आपको पता है कि ये ट्रक पकड़े गए। अभी आपने ही सुनाया, हमारे मंत्री कमलनाथ जी ने कहा, उन्होंने स्वयं ने उस ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ा और उसके अंदर उन्होंने निर्देश भी दिए। तो कहीं ना कहीं अब आग से बच के जाने नहीं, तो आपने ध्यान से सुना नहीं सर। कमल पटेल जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं, वाकई मेरे को भी कमल पटेल जी साफ तौर पर ये कह रहे थे कि पुलिस वालों की गलती है, तो पुलिस वालों को सस्पेंड करो। तो फिर शासन और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति भी तो बन गई। जहां जिसको धन का कोई टकराव की स्थिति नहीं बनी। देखिए, गलत काम करने वाले हैं, इनको यदि नौकरी ढंग से करनी है तो मेरा यह मानना है कि उनको फिर गलत काम नहीं करने हैं। यदि गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो वाकई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग यहाँ पर यदि जनता के प्रति संवेदनशील हैं तो अधिकारी और गलत काम करने वालों के लिए जो है हमारी सख्त से कार्रवाई भी होगी। मंत्री ने साहब को ही कहा। तो मेरा ये मानना है कि जो घटना कल घटी है उसके पीछे भी, जिस आज विषय पर हम चर्चा करने के लिए हुए, तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, यदि हम इसकी गहराई में जाएंगे तो शासन की पूरी मंशा यही है कि इस तरह के लोग, गलत काम करने वाले लोग, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इनको बंद किया जाए, इस तरह की कार्रवाई रोकी जाएंगी। ठीक है। जो नीतियां बनाई है, खनन नीति बनाई है, उसका भी यदि चिंतन अध्ययन करेंगे तो उसके पीछे भी यही कारण है कि नीति में बदलाव क्यों हुआ। जो माननीय 15 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने जो नीति उसमें भी बदलाव करा भी शिवराज जी ने पिछली कैबिनेट मीटिंग में। तो कहीं ना कहीं आप यदि उस नीतियों की तरफ देखोगे तो कहीं ना कहीं अंकुश उस पर लगने ही वाला है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से ठीक है। सतीश सिकरवार, आप इस बात को समझाइए। यहां पर यह साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द अंकुश लगा देगी और जल्द ही रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, जब कोई घटना होती है तब इस बात का सरकार कहती है कि सरकार के संज्ञान में मामला आया है। अब आने वाले समय में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। शराब से मुरैना में लोग मरे, जहरीली शराब से, उसके बाद भिंड में मर गए। सरकार ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार हर बार यही जवाब देती है। आलोक संजय जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने पाप कर दिए, लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद 2 साल से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 15 महीने में वो इतने पाप कर गए कि उन पापों को नहीं धो पा रहे। भारतीय जनता पार्टी पापों को धोने वाली पार्टी है। गंगा मैया और वो बात की बात नहीं कर रहा हूं सती भाई, मैं नीति की बात कर रहा हूं। अरे मैं ये कह रहा हूँ नीतियां बनी, मैं नीति का ही बोल रहा हूं। नीति जो चेंज होती है, नीति बदलती है, तो कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद होते हैं। उस नीति की चिंतन करने की बात मैं कह रहा हूँ। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना कि अधिकारी जो नीतियां बनवाते हैं उस नीति को चेंज करने की बात। जी, अरे आप देखिए कि जो खदानें बंद पड़ी हैं मध्य प्रदेश में, रेत की कई जिलों की खदानें पूर्णतः बंद पड़ी हैं। उन खदानों को रात दिन चल रही हैं और प्रशासन मिलकर चलवा रहा है, पुलिस मिलकर चलवा रही है, और उनके प्रति ट्रक से पैसे बंधे हैं थानों के, और पूरे प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है। मुरैना में कोई खदान नहीं है, वन भूमि की जगह में से पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है, और पुलिस की हिम्मत नहीं है कि माफिया पे हमला कर सके। अगर माफिया पे हमला करती है कि जो आईपीएस की हत्या हुई, ऐसे वो हत्या करने की दम रखते हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। टास्क फोर्स बन गया रेत के लिए, अवैध उत्खनन के लिए, चंबल के लिए, अवैध उत्खनन के लिए टास्क फोर्स लगा है, एसएफ लगी है। उसके बाद लाइन लगाकर मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये दिखा भी देंगे आपको लाइव वहां से जाके कि लगातार दिनों रात ट्रॉलियां चल रही हैं और पुलिस के सामने से जा रही हैं।
मुरैना में अवैध उत्खनन रेत का हो रहा है लगातार चंबल से, जबकि सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट का आदेश के बाद भी वहां उत्खनन हो रहा है। और आज से नहीं हो रहा, पिछले 15-20 साल से कमलनाथ जी की सरकार में भी बंद नहीं हुआ, उससे पहले 15 साल शिवराज सिंह की सरकार, भाजपा की सरकार रही, अभी भी सरकार है, कोई भी सरकार आए जाए, लेकिन अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है और बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है। सतीश सीकरवार देखिए, गलती अपनी सरकार की मान रहे हैं कि इनकी सरकार में भी अवैध उत्खनन होता रहा इस तरीके से। अब तो इस बात पर यहां पर कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। आलोक संजर जी देखिए, उन्होंने अपनी बात मान ली, उन्होंने कहा कि उनके भी कार्यकाल में जो कांग्रेस सरकार में भी इसी तरीके से अवैध खनन चलता रहा, कोशिश की गई, अब आपकी सरकार भी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए, क्योंकि बंद कमरे में अवैध खनन तो हो नहीं सकता है, खुले में ही हो रहा है, तो जितनी नदियां हैं उसके आसपास अवैध खनन किया जा रहा है और दिन रात किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पिछली बार जो बैठक हुई है, मीटिंग जो हुई है, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारी बातें आई हैं। मैं अभी पढ़ रहा था उसको आपके चैनल में बैठने के पहले। जो लोग रेत का वहां पे भंडारण करते हैं, नदी किनारे थोड़ा सा दूर करते हैं, उस पर कोई शुल्क नहीं लगता था। अब पिछली बैठक में यह भी तय किया गया कि उसके ऊपर शुल्क लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं इसको अवैध रोकने का ही तो एक कारण है ना, कि इस तरह की जब बातें संज्ञान में आने लग गई तो उस पर फिर नीति बनाना शुरू करी, एक नियम, नए नियम बनाना शुरू किए, उसको रोकने का भी काम शुरू किया। दूसरा, पुलिस हो, वन विभाग हो, राजस्व हो, खनिज विभाग हो, अब इनकी संयुक्त टीम बन गई है। अब पहले क्या होता था, खनिज विभाग वाले जाते थे, पुलिस का सहायता नहीं मिल पाती थी, बहुत सारे किंतु और परंतु लग जाते थे। लेकिन शिवराज जी ने भी ये जो नया प्लान किया है कि सबको सामूहिक रूप से, जहां कोई शिकायत आएगी उस सामूहिक रूप से जाकर वहां पर उनको रोकने का हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिगड़ा है, मैं इसको मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं भी नहीं कहूंगा जैसे सतीश भाई बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रशासन को और ज्यादा, प्रशासनिक तौर पर और ज्यादा अधिकार देने की बात होगी क्या? प्रशासन का काम है, प्रशासन शासन के माध्यम से चलता है। हाँ जी, प्लीज, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। मेरा सवाल यह है कि क्या प्रशासन को कुछ और अधिकार यहां पर व्यापक तौर पर दिए जा सकते हैं? कुछ दायरा बढ़ेगा अधिकारों का? देखिए, अधिकार, मैंने कहा ना कि प्रशासनिक व्यक्ति जो भी है, जैसे मैं तो तारीफ करूंगा उस महिला अधिकारी की कि एक महिला होने के बाद भी उसने इतनी ताकत दिखाई, इतने उसने अपने आप को मजबूत किया और वहां जाकर पहुंची। तो बेसिक्स जो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी बिना भय के वहां जाना पड़ेगा। ये सबको पता है, सतीश भाई गलत नहीं कह रहे, सही बात, सरकार कोई सी भी हो, वो भी एक जनप्रतिनिधि, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूं, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, हम लोग जो प्रशासनिक अधिकारियों को बताते हैं, कई बार उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और कई बार वो रिजल्ट शून्य रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो, लेकिन खनन माफियाओं के मामले में अधिकतर रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये आपको भी पता है सर, ये तो हकीकत है, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं कह रहा हूं ना, जरूर आएंगे। अभी जो प्लानिंग हुई है, अभी जो मीटिंग्स हुई हैं, वहां पर जो टीम बनाई, 5 मंत्रियों की एक टीम बनाई है खनन को लेकर, वो मंत्रियों की टीम भी काम करने वाली है। प्रशासनिक अधिकारियों में विपक्ष से कुछ राय ली जाएगी? मंत्रियों की टीम के विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है प्रदेश में, तो उनकी भी कुछ राय ली जा सकती है क्या? प्रशासनिक लोगों से पूछा जाएगा। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक विपक्ष को भी अपना मजबूती से काम करना चाहिए, और यदि उनको लगता है, सतीश भाई को लगता है, जरूर बात करना चाहिए मुख्यमंत्री से, क्योंकि हम सरकार या हम विपक्ष में होने के दोनों की हमारी जिम्मेदारी है। और शिवराज जी इस बात को तवज्जो देते हैं, हमेशा तवज्जो देते हैं। तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है, यदि हमारे प्राकृतिक चीजों पर नुकसान पहुंच रहा है, अवैध खनन हो रहा है, पहाड़ को यदि तोड़ा जा रहा है, नदियों का यदि मुख मोड़ा जा रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो पैसा, गलत तरीके से पैसा कमाने वाले लोग हैं, उन पर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है, और ये सरकार उसके लिए भरपूर पुरजोर अच्छे कदम उठा रही है। सतीश जी, यहाँ पर क्या विपक्ष की भूमिका और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए यहाँ पर, और विपक्ष से भी क्या सरकार राय ले सकती है? विपक्ष का क्या कहना है इसमें? सरकार को राय देने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, विपक्ष सरकार को राय देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी प्रदेश में क्या हो रहा है, इस बार इस प्रकार से सरकार चल रही है, विपक्ष के लोगों से न तो सलाह ली जा रही। मैं लगभग 1 साल हो गई, जिला योजना समिति की बैठक ही नहीं हो रही। आज तक 1 साल में मुझे 13 महीने 14 महीने लगभग होने जा रहे हैं विधायक बने, आज तक एक भी जिला योजना समिति की बैठक नहीं हुई, कोई बैठक ही नहीं हो रही। और तब विपक्ष के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से सलाह तो तब ली जाएगी जब बैठक होंगी, न तो बैठक हो रही, न सलाह ली जा रही। सलाह ली जाएगी तो विपक्ष के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी अधिकार है, वो कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और कार्य योजना क्या बनेगी, सरकार को कैसे बनाना चाहिए, किस प्रकार माफिया की कमर तोड़ना है,
इस पर भी कोई अपनी बात सवाल रखा जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस समय जो सरकार चल रही है, और ग्वालियर चंबल में सरकार में तो आप देख रहे हैं क्या हालत है। इस समय दो सरकारें हैं यहाँ, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक सिंधिया जी की सरकार है। इस समय जो खींचतान हो रही है उसके कारण ये हो रहा है कि जो मूल काम है वो काम हो ही नहीं पा रहे, अधिकारी काम ही नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सारी अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। अधिकारी काम नहीं कर पा रहे, किसकी सुने किसकी नहीं सुने। एक कहता है ये करो, एक कहता है ये करो, और दो इस समय मुखिया हो गए हैं प्रदेश में। इसकी वजह से इस संभाग में पूरी स्थिति खराब है और लगातार इसके लिए अवैध गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो नकली शराब बेच रही हो, चाहे वो जुए सट्टे का कारोबार हो, चाहे स्मैक बेच रही हो, चाहे वो अवैध उत्खनन हो रहा हो, चाहे भूमाफिया सरकारी भूमि पर कब्जा करके बेच रहे हो। इस तरह की गतिविधियां पूरी तरह इस समय मध्य प्रदेश में चल रही हैं और इनको सरकार को इनको रोकने की आवश्यकता है। इसके साथ विपक्ष के लोगों को भी साथ लेकर नहीं, सरकार को ये उम्मीद भी होगी, सरकार को उम्मीद भी होगी, सरकार कोई कोशिश करे तो विपक्ष भी उनकी मदद करे उसी तरीके से। आपने सरकार की कमियों को गिनवाया, बहुत अच्छी बात है, सरकार भी इस बात को सुन भी रही होगी और समझ भी रही होगी, लेकिन सरकार की भी कोशिश रहती है कि विपक्ष मजबूती के साथ अपनी बात को रखे ताकि कुछ सुझाव दिए जाए यहां पर सरकार को। सरकार हो सकता है कि उन सुझावों पर कुछ ना कुछ सोचे जरूर। जी बिल्कुल सोचना चाहिए सरकार को सुझाव भी लेना चाहिए और इस प्रकार की 2-3 महीने में बैठकें संयुक्त रूप से होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनकी राय, उनका विचार विमर्श, उनकी सलाह मशवरा लेकर कार्रवाई करें, क्योंकि जिस प्रकार से अराजकता का माहौल लोग पैदा कर रहे हैं, जो भी पैदा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो लेकिन सरकार को स्थिर करने का काम कर रहे हैं। सतीश जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार वहां पर थी, भले ही कुछ महीनों के लिए रही है, तो उस दौरान क्या ऐसे जो खनन माफिया हैं या भू माफिया हैं उनकी कोई लिस्ट तैयार की गई, क्या उनके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा की गई? अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है आपके पास तो आप सरकार को दे सकते हैं एक अच्छे सुझाव के साथ। दीजिए। बिल्कुल दे सकते हैं, रिकॉर्ड है। सरकार ने उस समय लिस्ट जारी की थी और माफियों पर कार्रवाई भी की थी, चाहे वो नकली मिलावटी काम करने वाले हों, चाहे वो भूमाफिया हों, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी लिस्टें भी जारी हुई, कईयों पर कार्रवाई हो गई, सरकार चली गई बीच में, तो कईयों पर कार्रवाई नहीं हो पाई। निश्चित रूप से समय आने पर अगर सरकार का सुझाव मांगेगी, सरकार को देंगे उपलब्ध। नहीं तो जिन पर कार्रवाई नहीं हुई आप वो नाम आगे बढ़ाइए, सरकार को दीजिए, आप प्रशासन को दीजिए। प्रशासन तो सबके लिए है, प्रशासन तो सरकार नियम अगर बना रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन वो आपकी भी तो बात सुनेगा। आप भी कोई शिकायत लेकर जाएंगे, इनकार नहीं कर सकता वो। आलोक संजय जी, क्या मैं गलत हूं यहां पर? नहीं, निश्चित रूप से सतीश जी के साथ मैंने लंबे समय काम किया है और एक अच्छे नेता हैं वो, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो सरकार की जो संदर्भ में जो इन्होंने आपने कहा कि हमारी बैठक नहीं हो रही, देखिए शिवराज सिंह चौहान जी तो मैं कहूंगा 24 में से 20 घंटे काम करने वाला आदमी है, लगातार वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। आप लोग दिखाते हो, चैनल्स पे दिखाते हो किस तरह से काम कर रहे हैं, कितने प्रवास करते हैं वो। तो बहुत सारे विषय हैं, अकेला खनन विषय नहीं है। इस प्रदेश को बर्बाद करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और वो कहाँ से सतीश भाई भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मैं स्वागत करूंगा कि सतीश जी, यदि कांग्रेस के टाइम में जो सरकार ने जो यदि सूची बनाई थी वो वाकई उजागर करना चाहिए। हमको हमारे पास विधानसभा में बोलने के लिए हमारे पास विषय होना चाहिए। अब सूची को वहां पे वाचन करिए, निश्चित रूप से सरकार काम करेगी। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करने से इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने भी लंबे समय से राजनीति करता हुआ आ रहा हूं, छात्र राजनीति से काम करता हुआ आ रहा हूं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे लोगों को, चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रदेश का स्वार्थ बिल्कुल खराब ना करें। प्रदेश जो है हमारा, मध्य प्रदेश जो है हमारा वाकई शांति का टापू है। तो आज यदि बीहड़ से यदि डाकू खत्म हुए हैं तो इस तरह के दूसरे टाइप के जो नए तरह के डाकू पैदा हुए हैं, इनका भी खतरना होगा। 100% माफिया भी एक तरीके के डाकू ही हैं। सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, निश्चित रूप से। दूसरे रूप में वो डकैती कर रहे हैं तो वो तो प्रकृति का भी नुकसान, वो तो राजस्व पर डकैती कर रहे हैं, राजस्व को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और ये बात अच्छी तरीके से आप जान रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप सही कह रहे हो, बिल्कुल बात सही कह रहे हो। लेकिन सरकार ने जो मैंने बोला ना कि एक टीम बनाई है, मंत्रियों की भी एक टीम बनाई है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का मनोबल बढ़े, बड़े अधिकारियों के माध्यम से भी नीचे के अधिकारियों को उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ये घटना घटी है ना, निश्चित रूप से ये इस घटना का जो परिणाम आएगा वो सार्थक परिणाम आने वाला है।
क्योंकि ये विषय वाकई आज आप लोगों ने उठाया, मैं तो अब मेरे पास क्योंकि सर ये इस तरह की एक घटना नहीं है, इससे पहले लगातार कई घटनाएं सामने आई। फिर मैंने पढ़ा, लगातार कई घटनाएं सामने आई। ऑब्वियसली मैंने पढ़ा, जब मैंने पूरे गूगल पे जाके भी मैंने निकाला, तो ये इसलिए मैंने ये बात कही कि ये नैतिक जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि की भी, समाज सेवियों की भी, एनजीओस की भी, सरकार की भी और प्रशासन की भी। तो कहीं ना कहीं सामूहिकता से काम करने की बात है, और इसलिए अलग अलग विभाग जो पहले कहते थे नहीं हमारा राजस्व वाला जा रहा है तो वन वाला नहीं जा रहा है, वन वाला जा रहा है तो पुलिस नहीं जा रही तो खनिज वाला नहीं जा रहा है। लेकिन शिवराज जी ने बहुत अच्छा ये स्टेप उठाया है कि सारे विभागों के सारे अधिकारियों को उन्होंने कॉमन बोला है कि कहीं भी आप लोग जाओगे तो किसी पर कोई किंतु परंतु लगाकर बचने का प्रयास नहीं कर पाएगा, वहीं के वहीं उस समस्या का निदान हो जाएगा और वहीं के वहीं अपराधियों को सजा मिल जाएगी, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस तरह की एक सामूहिक टीम बनाकर ये क्या लगता है आपको कि ये जो नियम बनाया गया है और सभी विभागों को एक साथ किया जा रहा है सरकार की ओर से और कहा जा रहा है कि एक टीम के तरीके से आप काम कीजिए, इससे कुछ फायदा होगा? खनन माफियाओं पर किसी हद तक लगाम लग सकेगी, रोक लग सकेगी उन पर? देखो, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सरकार कई नियम, कई कानून खनन माफियाओं पर नकेल डालने के लिए बनाती है, लेकिन सब ये दिखाने के लिए रह जाते हैं। हकीकत में इनका जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके कारण माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और कोई ना कोई रास्ता माफिया किसी न किसी रूप में निकाल लेते हैं। वो सब कानून को दत्ता बताते हैं और निश्चित रूप से इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। अगर प्रशासन ने ठान लिया हिम्मत से तो मैं कह सकता हूं कि एक दिन में पूरे प्रदेश में एक भी, चाहे रेत हो, चाहे पत्थर हो, चाहे अवैध शराब हो, चाहे स्मैक हो, चाहे कोई भी गलत काम, एक भी गलत काम नहीं होगा अगर प्रशासन ठान लेगा तो। लेकिन प्रशासन इस प्रकार की गतिविधियों में जो लोग संलग्न हैं उनको संरक्षण देने का काम, अगर माफियों पर सरकार कार्रवाई कराना चाहती है तो प्रशासन में बैठे लोग पहले से उनको बता देंगे। कल अगर वो कार्रवाई के लिए गई होंगी तो निश्चित रूप से कोई प्रशासन के लोगों में से ही या उन्हीं के कर्मचारियों ने पहले से फोन कर दिया होगा, तो उन्होंने पहले से प्रशासन को यहाँ पर ताकतवर होने की जरूरत है और ये ताकत शासन की ओर से प्रशासन को दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल मसला बहुत ज्यादा गंभीर है और करोड़ों का नुकसान यहां पर राजस्व का होता है। किसी भी प्रदेश में अगर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर प्रशासन और शासन दोनों के लिए होता है। फिलहाल आपकी बात मध्य प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।